Hello everyone, welcome to Adherence Education. Please do like, share, subscribe to my channel and link in the description below for the further queries. आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली किस बात पे है, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट बेसिकली आपके होते हैं बेटा दो तरीके के। अच्छा मैम, वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अब आप इसको एकदम से कनेक्ट मत कर लेना कि मैम इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नहीं बेटा, आप हमेशा ध्यान रखना टाइप्स ऑफ अकाउंट आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। अब पर्सनल के अंदर आपकी कितनी वैरायटीज़ होती हैं? 3 टाइप्स की वैरायटी। ओके मैम। एंड इम्पर्सनल में आपकी कितनी वैरायटी होती हैं बेटा? 2 तरह की, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके मैम, वी गॉट इट। अच्छा मैम, बस आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, रियल और नॉमिनल कैसे फ़र्क करते हैं। ओके बेटा, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हैं हमारे होते हैं दो तरीके से, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब इसमें होता है, पहला पर्सनल अकाउंट में होता है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट बेटा कौन सा अकाउंट होता है? नेचुरल अकाउंट बेसिकली आपका वो अकाउंट होता है जहाँ पे आपका जो पर्सन है वो लिविंग बीइंग है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग। जो ट्रांजैक्शन ह्यूमन बीइंग से रिगार्डिंग होंगी वो जाएंगी हमारी कहाँ पे? नेचुरल अकाउंट में। जैसे कि हो गया राम, जैसे कि हो गया सीता, जैसे कि बहुत सारे नाम, मतलब जो लिविंग बीइंग पर्सन है वो होंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। अच्छा मैम, फिर मैम आर्टिफिशियल कौन से हुए? बेटा आर्टिफिशियल वो हुए आपके आर्टिफिशियल पर्सन जो एज अ पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि कौन करते हैं? कंपनी हो गई, जैसे हो गए आपके क्लब्स हो गए, है ना, ये एक तरह के से आपका आर्टिफिशियल की तरह ही तो काम कर रहा है। इसको अब मैम एक तरीका बता दो, अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे, वो भी बता देते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन इज दैट पर्सन जो आई ऑफ लॉ में रिकॉग्नाइज पर्सन हो। ठीक है, मतलब हमारी लॉ की नज़रों में वो एक रिकॉग्नाइज पर्सन हो। जैसे कि आप बोलते हो रिलायंस कंपनी, कोई लिविंग बीइंग थोड़ी ना है रिलायंस कंपनी, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन। गॉट इट मैम। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ? ना तो वो आर्टिफिशियल है, ना ही वो पर्सनल है। वो एक तरह से आपका जो काम है ना, जैसे आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे आउटस्टैंडिंग ना तो कोई पर्सन है, ठीक है, और ना ही ये कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये किसी पर्सन ने पे की है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है मैम? ये बता देते हैं, चलो एक्स्ट्रा ज्ञान। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जब एक मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए को, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उन्हें 3 महीने का जो 3 महीने से उन्होंने रेंट अभी तक नहीं दिया है, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च। अब अप्रैल आ गया है और उनका लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि भाई हमें अपना पेमेंट तो कर दो, हमें रेंट तो पे कर दो। तो अब वो कह रहा है अपना जो 3 महीने का ना वो भी पेमेंट कर देना भाई, ये नहीं कि तुम अप्रैल अप्रैल का करोगे। तो अब ये जो 3 महीने का जो पेमेंट करेगा ना, इसका मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग। मतलब जो मेरा बकाया रह गया, जो हमें पेड तो करना था पर हम कर नहीं पाए किसी वजह से, जैसे कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग भाई नहीं कर पाए, तो वो जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग में इकट्ठी होती चली गई। इसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। है तो पर्सन से रिगार्डिंग ना, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मैम आ गया, मैम आ गया। अच्छा, ऐसे एक होता है आपका प्रीपेड अकाउंट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को ना एक्सपेंस समझ लेते हैं और एक्सपेंस समझ के ना नॉमिनल में डाल देते हैं। नहीं बेटा, आपको ये नहीं करना है, आपको जो अकाउंट है उसी अकाउंट में डालना है। अब प्रीपेड भी क्या है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो मिस्टर ए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में इन्होंने, ये मिस्टर बी के यहाँ पे रहने आए, द बी इनका हो गया लैंडलॉर्ड और ये हो गया टेनेंट।
तो जनवरी में यहाँ पे इनके यहाँ रहने आए। अब इन्होंने पहले से ना फरवरी का भी और मार्च का भी एक्स्ट्रा दे दिया कि लो भाई ले लो, मुझे ना बाकी का चाचा नहीं चाहिए, मुझे अभी ले लो आप। तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब टाइम से पहले ही दे दिया आपने उनको, दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड। ओके मैम, हमें समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेटिव भी आ गया, नेचुरल भी आ गया, आर्टिफिशियल भी आ गया। मैम आप जल्दी से ना अब रियल अकाउंट बता दो। ओके बेटा, रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? पहली बात तो रियल अकाउंट में सिर्फ दो तरीके से हम वो कर सकते हैं बाइफ्रिकेट। पहली बात तो ये पर्सनल अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, रियल अकाउंट जो है वो दो तरीके से बाइफ्रिकेट है, एक है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल। ओके मैम, वी गॉट इट। अच्छा मैम, टेंजिबल कौन होता है और इनटेंजिबल? बेटा टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा मैम, ये कहाँ पे शो होती होगी मैम? ये होती है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, इसकी जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी बेटा? रियल अकाउंट में। अब मैम टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, इनटेंजिबल तो हमें पता ही नहीं। टेंजिबल और इनटेंजिबल, इनटेंजिबल होती है आपकी जिसे ना तो आप टच कर सकते हो ना आप उसको फील कर सकते हो, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसी कौन सी होती है मैम? ऐसा तो हमें पता ही नहीं। बेटा होती है ना गुडविल। गुडविल को कहाँ हम टच कर सकते हैं, कहाँ फील कर सकते हैं? हवा थोड़ी ना जो हम फील करेंगे उसे। इट्स अ ब्रांड नेम, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दैट इज़ कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा मैम, समझ में आ गया इंटेंजिबल। तो टेंजिबल बता दो फिर, टेंजिबल क्या होता है? बेटा टेंजिबल जिसे आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, उसकी एग्जिस्टेंस है। जैसे कि क्या? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग, और बताऊँ थोड़ा सा, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड टेंजिबल। अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? रियल अकाउंट में। अच्छा मैम, अब ना लास्ट बच गया है नॉमिनल अकाउंट, हम इसे तो आप बता ही दो क्या है, बहुत देर हो गई। तो नॉमिनल अकाउंट होते हैं बेसिकली जितनी भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी आपकी इनकम है उसको आप डालोगे कहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट में। हम जैसे 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 कि सैलरी, जैसे कि वेजेस, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, जो आपके बेसिकली खर्चे हैं ना, उनको आप कहाँ डालोगे? कहाँ पे डालोगे बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। ओके बेटा, मतलब मैम हमें ना टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ में आ रहा है, कुछ 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 तो है ये। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मैम आपको एक ना नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी अब हमारे लिए, इसके लिए हमें रूल्स भी तो याद करने हैं ना। ओके बेटा, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको थोड़ा सा ज्ञान देना था हमें। ओके, थैंक यू गाइज फॉर बीइंग स्टे विद मी एंड थैंक यू।